हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। भारतीय रुपए का इतिहास करीब 5 शताब्दियों पुराना है। समय के साथ साथ इसके रूप रंग आदि में बड़ा बदलाव आया है। हम रुपए के पहली बार जारी होने से लेकर अब तक की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली बार रुपया चांदी के सिक्के के रूप में शेर शाह सूरी की ओर से जारी किया गया था। इसके बाद मुगल, मराठा और ब्रिटिश दौर में इसका इस्तेमाल ऐसी ही होता रहा। नवंबर 1917 को जारी किया गया था। 1950 में पहली बार आजाद भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रुपया जारी किया गया। 1953 में पहली बार भारतीय मुद्रा में हिंदी में रुपया शब्द अंकित किया गया, जिसे 1954 में बदलकर रुपए कर दिया गया। 1954 में अधिक वैल्यू वाले 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए। 25 और 50 पैसे के स्टेनलेस स्टील के सिक्के पेश किए गए। 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ भारतीय नोट जारी किए गए। बता दें, इसमें 10 रुपए से लेकर 500 रुपए के नोट शामिल थे। 2005 से 2008 के बीच नए 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के नए सिक्के जारी किए गए। 2009 में 5 रुपए नोटों की छपाई फिर से शुरू की गई। कुछ समय के लिए इसे बंद कर दिया गया था। जुलाई 2010 में रुपया का नया चिन्ह RS उपयोग में लाया गया। नवंबर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को वापस ले लिए गए। इसके बाद 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए। भारतीय नोटों पर छपी हैं ये ऐतिहासिक धरोहरें। महात्मा गांधी की फोटो के पीछे का दिलचस्प है इतिहास। भारतीय करेंसी नोट के पीछे कुछ तस्वीरें छपी हुई हैं, जिनका अपना एक मतलब है। इन नोटों के पीछे छपी महात्मा गांधी की तस्वीर के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि आखिर किस नोट के पीछे क्या छपा हुआ है। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कौन से नोट के पीछे कौन सी तस्वीर छपी होती है और इसका क्या मतलब होता है? गोवा की थी अपनी मुद्रा। हैदराबाद के निजाम अपने खुद के नोटों की छपाई करवाते थे। साल 1917-1918 में उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1938 में पहली बार 5 रुपए का नोट जारी किया था, जिस पर जॉर्ज छठे की फोटो छपी हुई थी। आजादी के बाद कैसा था भारतीय नोट? भारतीय रिजर्व बैंक RBI पर लोगों का विश्वास आजादी से पहले से कायम है। सर जेम्स ब्रैड टेलर का भारतीय रिजर्व बैंक अध्यादेश पारित कराने में बड़ा योगदान रहा। वह RBI के दूसरे गवर्नर बने थे। फ्रांसीसी ने भी भारत में अपनी मुद्रा चलाई थी। इनकी मुद्रा बैंक ऑफ इंडोचीन ने छापी थी। इन्होंने 1, 5 और 50 रुपए के नोट जारी किए। 1 रुपए का नोट सरकार ने 30 नवंबर 1917 को छापा था। इसके पीछे एक तेल अन्वेषण स्थल की फोटो छपी है। सबसे बड़ी बात कि 1 रुपए का नोट RBI नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय छापता है। हम अपने रोजाना के लेन देन में नोट और सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि इन नोटों के ऊपर आखिर छपा क्या हुआ है, या फिर उसे जानने की कोशिश की है? अगर आप इन बातों से अनजान हैं, तो हम आज आपको इन नोटों के ऊपर छपे हुए चित्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। जब नोट पर छपी तस्वीर की बात आती है,
तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जहन में आते हैं, लेकिन हर नोट पर महात्मा गांधी के अलावा कुछ और भी खास तस्वीर छपी होती है। क्या आपने इन पर कभी गौर किया है? हर नोट अपने आप में खास होता है। आपको 10 रुपए से लेकर 500 रुपयों तक के नोट पर भारतीय धरोहर की झलक देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें नोट को एक अलग ही पहचान देती हैं। 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क की तस्वीर अंकित है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। यह ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। यह पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20 रुपए के नोट के अगले हिस्से में आपको महात्मा गांधी की फोटो देखने को मिलेगी और इसके पिछले हिस्से में आपको एलोरा की गुफाओं का दृश्य देखने को मिलेगा। जब आप 20 रुपए के नए नोट पर गौर करेंगे तो आपको इस पर एलोरा की गुफाओं की तस्वीर छपी मिलेगी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में स्थित यह गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है और यहां 34 गुफाएं हैं। 50 रुपए के नए नोट के अगले हिस्से में गांधी जी की तस्वीर दिखाई देगी और इसके पिछले हिस्से में आपको स्वच्छ भारत के लोगो और हम्पी, कर्नाटक के रथ की छवि दिखाई देगी। 100 रुपए के नए नोट के आगे आपको गांधी जी की तस्वीर दिखाई देगी। वहीं 200 रुपए के नोट के आगे वाले हिस्से में आपको गांधी जी की तस्वीर दिखाई देगी। वहीं इसके पिछले हिस्से में आपको प्रसिद्ध सांची स्तूप की फोटो दिखाई देगी। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। यह भारत के प्राचीनतम पत्थर स्ट्रक्चर में से एक है। इसकी ऊंचाई 54 फीट है। यह यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। 500 रुपए के नए नोट के अगले हिस्से पर आपको गांधी जी की तस्वीर दिखाई की राजधानी दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। साथ ही वे लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हैं। 2000 के नोट के अगले हिस्से पर आपको गांधी जी की तस्वीर दिखाई देगी और इसके पिछले हिस्से पर आपको मंगलयान की तस्वीर दिखाई देगी। इस मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस नोट पर छपी तस्वीर भारत की वैज्ञानिक समृद्धि को दर्शाता है। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।